जी ठीक। सलाम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट टॉक न्यूज का सीधी बात प्रोग्राम सजाद मनहास के साथ। और आज कुछ मुद्दों पर बात होगी। मुद्दा मुद्दे जिला रामबन से या जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त गुज्जर कम्युनिटी को लेकर काफी सारे मुद्दे जो हैं वो गरमाए हुए हैं। आखिर क्या मुद्दे हैं? हमारे साथ इस वक्त एटीटीसी के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं जिला रामबन से चौधरी मंजूर हैं। चौधरी मंजूर जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मंजूर, आपसे जानना चाहूंगा आखिर क्या मुश्किलातें आ रही हैं आपको इस वक्त जिला रामबन के अंदर? गुज्जर कम्युनिटी को क्या क्या मुश्किलातें आ रही हैं? देखिए सर, मेरा आज जो आपके साथ लाइव जुड़ने का यही मकसद था कि हमारे जो ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये जो नॉन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस पे जी जो हम एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह से काम कर रहे हैं। तो हमारी सोशल एक्टिविस्ट काम इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारी जो कौम है बहुत बहुत पीछे रह चुकी है। तो इसलिए हमने कुछ नौजवान जी ये कदम उठाया कि हम अपनी कौम को भी लेके आगे चलें। आप तो बाखूबी जानते हैं कि अगर पढ़ाई के लिहाज से या किसी भी तामीर व तरक्की के लिहाज से अगर पीछे कोई कौम है वो गुजर कौम है। तो उसके बाद और आज मैं जी बात हाई लेवल पे नहीं करूंगा, बल्कि अपनी तहसील बानिहाल और ब्लॉक बानिहाल की लेवल पे बात करूंगा। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारी बदकिस्मती, मैं कहूंगा कि हमारी बदकिस्मती सबसे यही है कि हमारे जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो यहाँ पे पूरे नहीं, ना एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो ना ही यहाँ के लोकल लीडर कर रहे हैं, और कोई भी जो हमारी सुनवाई किसी भी ऐवानों में नहीं होती है। तो इसी रिलेटेड हम सोशल मीडिया पे आपके माध्यम से जी जुड़े हैं। मैं अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी और लोकल जो लीडरान हैं उनसे भी अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं आपके हाथ से जो कोई भी काम ऐसा होता है तो उसको जो है मेरी कौम को उससे जो है फायदा पहुंचता है, लेकिन उसको दरगुजर ना करें, मेरी कौम का काम करें। आज एक छोटा सा मुद्दा था कि हमारे देखो बानेहाल में, सर बानेहाल ब्लॉक में हमारे कम से कम 24 पंचायत हैं। 24 पंचायत में कम से कम हमारे गुज्जर जो होंगे एक जी दो सरपंच होंगे, बाकी पंचायत तो कम से कम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30-35 के करीब करीब है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जो इतला आती है तो वो हमारे पेंचों तक नहीं पहुंचती है। हालांकि अवाम अवाम और हमारे जो अवामुल नास है, हमारे जो कौम के लोग हैं, उन तक क्या बात पहुंचेगी? हमारे खुद की जो हमारे पेंच गिने चुने हुए पेंच है, उन तक भी कोई बात जो है नहीं पहुंचती, उन तक भी जो बात नहीं पहुंचती है। और लेकिन मंजूर, रोकना चाहूंगा आपको। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को ये यकीन दहानी दे रहे हैं कि उनके लिए डहारी दी जाएगी, काफ़ी सारे फायदे दिए जा रहे हैं। क्या जिला रामबन के अंदर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपको ये इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहे हैं, या क्या ज़मीनी सतह की क्या मुद्दे हैं ये? हमारे देखो जनाब, जो आप तो ये स्टेट लेवल पे बात चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर राणा जी, जो भी बात कहे वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए हमारे नौजवानों ने लड़ा और 2006 में ये कानून पास हुई हिंदुस्तान में, तो वाहिद जम्मू कश्मीर था जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका। और वह इसलिए कि बोला यहाँ पे 370 है, 370 की वजह से मरकज की ऐसी कोई कानून नहीं है कि यहाँ पे लागू होगी। उसके बाद लागू हुई, लेकिन वो भी खाली शोशा डाला गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हालांकि हमारे लोगों की जो ढोके हैं, फॉरेस्ट एक्ट का मतलब यही है कि गुज्जर बकरवाल लोगों में रहें, जंगलात में रहते हैं, अपने माल मवेशी को पालते हैं, उनको जो जंगलात का हकूक मिलेगा। लेकिन जंगलात का कोई भी हमें हकूक नहीं मिला। हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम माल मवेशी को लेके जाते हैं ढोक पे, वो भी हमने देखा वहाँ पे क्लोजर लग रहे हैं, वहाँ पे वो बंद हो रहा है। तो कहाँ का इम्प्लीमेंट ये हुआ? ये खाली खोखले वादे हैं जो कानून बन के आते हैं, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जमीनी सतह पे कोई भी बात नहीं पहुंचती है। आज मेरा
स्टेट लेवल पर नहीं बल्कि एक ब्लॉक लेवल पे एक छोटी सी बात है, मैं आप के माध्यम से अपने खासकर गुज्जर को जो बानिहाल की है यही कहना चाहूंगा कि अपने लोगों का साथ दें। अपने कोई बेंच है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, उनका साथ दें, क्योंकि हमारा आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था और उसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला जो हमारी कौम को जगाएगा। पहले तो उम्मत मुस्लिमा को, और उसके बाद मैं इस कौम से कह रहा हूँ कि हमें कोई जगाने वाला नहीं होगा, और खासकर बानिहाल कानीचुनसी के लोगों को, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग दबे हुए हैं। देखो, हमें सबसे हमारा जो मसला है, हमारा जो है हमारे मजदूर तबका बानिहाल में 99% जो है हमारे गुज्जर कौम जो है तबका है, 99% में से कम 65% लोगों के पास APL राशन कार्ड है, जो मुलाजिम लोगों के पास होता है, वो हमारे मजदूरों के पास है। इस साल लॉकडाउन लगा, हमारा लोगों को यहाँ पे फ्री राशन नहीं मिला, और गवर्नमेंट ये कह रही है, पावर डेवलपमेंट PDD डिपार्टमेंट का यही कहना है कि 400 आम मरकज की स्कीम है और पावर की स्कीम है कि हर लोगों को 400 बिजली का बिल दिया जाता है, लेकिन वो खाली ही गुज्जर लोगों को 400 रुपए बिजली की बिल ली जाती है। बाकी वार्डों में, बाकी पंचायतों में हम देखते हैं, मेरी आंख देखती है कि यहाँ पे 200 रुपए बिजली की बिल बाकी लोग भरते हैं, लेकिन मेरे गुज्जर लोग हैं अभी 200 बिजली की बिल भरते हैं। नंबर एक। और नंबर दूसरा कि हमारे यहाँ पे गोल्डन कार्ड जिसे कहा जाता है, जो अस्पताल में मिलता है, गोल्डन कार्ड 9 यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बातों पे बनता है या किसी भी चीज का कोई सरपंच लेके आता है, लेकिन हमारे पेंचू तक कोई एतला जो है नहीं होती है। तो हमारे, और यहाँ पे बिजली का जो मसला है, बिजली हमारे यहाँ पे आपको पता है बानिहाल से ज्यादा अगर गुज्जर कोई गांव होगा वो 4-5 किलोमीटर दूर होगा, 4-5 किलोमीटर से ज्यादा दूर होगा, लेकिन जो कम से कम 24 पंचायतों में 24 गांव गुजरों के हैं हर, और लेकिन वो नीचे हमारे बाकी मेरे कश्मीरी भाई रहते हैं, ऊपर हमारे गुज्जर लोग रहते हैं, लेकिन 24 में से 3 गांव में रोड गई है, वहां पे भी कोई मार्गदर्शन नहीं हुई, कोई दीवारें नहीं बनी 2 गांव में, बाकी 22 से ऐसे जो टोटल 3 किलोमीटर बनाल सिटी से और 2 किलोमीटर बनाल सिटी से दूर है, वहां पे किसी क्या इसके बारे में मोदी कार्ड या जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है आपका, क्या इसके बारे में आपने इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, और इंतजामिया से बात की जब, तो क्या रिएक्शन रहा इंतजामिया का? टियासू साहब, जो राशन कार्ड का मसला है, टियासू साहब के पास गया, 1 साल से जा रहा हूँ, खाली मेरी बात सुनी जाती है तो हंस के सलाम वालेकुम सलाम कहा जाता, हो जाएगा काम, लेकिन 1 साल से नहीं हो रहा है। मेरे कागजात वहां पे पड़ा है, मैं वहां पे प्रूफ दे सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब के पास मेरी 4 विटनेस में दरखास्त पड़ी हुई है। एक तो हमारे जंगलात के बारे में पड़ी हुई है कि अगर आप फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू कर रहे हो, इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, और हमारे यहाँ पे क्लोजर क्यों लग रहे हैं, नंबर 1। और नंबर दूसरी मेरी विटनेस में दरखास्त पड़ी है कि जनाब अगर मेरे गांव में, हालांकि मैं खुद के गांव की बात करता हूँ, मेरे खुद के गांव में 77 बच्चे जो है स्कूल में है, मिडिल स्कूल है, वहां पे टोटली 2 टीचर हैं, हालांकि 5 टीचरों की वहां पे तनख्वाह जो सैलरी निकल रही है और 5 पोस्टें वहां पे मौजूद है, वहां पे से टोटल 2 टीचर हैं, वो वहां पे भी पड़ी हुई है। और एसडीएम साहब से मेरा यही कहना था कि वहां पे हमारा मजदूर तबका है, हमारे जो राशन कार्ड APL से BPL में बदला जाए, तो कोई काम नहीं हुआ। और मेरी जो बानिहाल के गुज्जर लोगों से यही अपील है कि कम से कम अपने आप को जगाएं और अपने हकूक के लिए लड़ें। अगर हम खुद अपने हकूक के लिए नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जो है हमें दबाएंगे, लेकिन हमारे जो है मसले हमेशा दबाएंगे और हमें खुद प्यार नहीं करेंगे अपने लिए। हमारा कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो या हमारा कोई पेंच हो, उनका साथ दें। तो मेहरबानी करके। लेकिन मंजूर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। गुज्जर बकरवालों की काफी सारी वीडियोस वायरल हो रही है, जबकि मैं बात करूं कठुआ की, पिछले दिनों 3-4 दिन पहले की एक बात है, एक मुद्दा था, वहां पे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, उन्हें डंडे बरसाए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या चाहते हैं लोग आपसे? क्या जाती दुश्मनी है या फिर क्या चाहती है ये मतलब जो आवाम है वो क्या चाहती है आपसे? जनाब, आपने जो बहुत अच्छा ही सवाल कहा। पिछले 1-2 दिन में मैंने तालिब साहब का भी वीडियो देखा था, जो हमारे ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट है, तो उसने बात की। मैं अपनी बात वहां पे नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन जब आपने सवाल पूछ ही दिया, देखो
अगर किसी को किसी मजहब के साथ अटैक करना हो, मुझे किसी खानदान के साथ अटैक करना होगा, मुझे उसके साथ जाती दुश्मनी होगी, लेकिन मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं करूंगा कि जिससे मुझे मार पड़ेगी। ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले अटैक करना चाहते हैं मुस्लिम पे, सीधा सी बात है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पे अटैक करना चाहती है। उसके बाद और अब इनको कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिलता, इनको एक शरीफ और एक ईमानदार कौम जो अमन पसंद और हिंदुस्तान पसंद कौम है, गुजर बकरवाल, ये इनको अटैक करते हैं। किस लिए? ताकि हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो, नंबर एक। नंबर दूसरी, अगर गुजर बकरवाल अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं बॉर्डर में, देखो आप पुनः रजौरी में, गुजर बकरवाल वो कौम है अभी भी माल मवेशी जो पालते हैं, माल मवेशी को दूध हम निकाल के लेके इन लोगों को देते हैं खाने के लिए, कंटीन जो हमारे दूध से चलती है, होटल हमारे दूध से चलते हैं, लेकिन जनाब इस माल मवेशी को हम पालते हैं, जंगलों से चारा लाते हैं। आप मुझे बताइए कि गर्मी में हम कश्मीर की तरफ रवाना होते हैं और सर्दी में जम्मू की तरफ रवाना होते हैं, कठुआ की तरफ रवाना होते हैं। जब यहाँ आने की, जब हमारे जम्मू से वापस टर्निंग की बारी आती है तो तब हम पे डंडे पर से जाते हैं। ऐसी चीज है जो हम अब सवाल करें तो करें किसके किसके पास करें? जब इसको हमारी गुजर भाषा में कहते हैं कि बाढ़, बाढ़ मीन्स होते हैं जो फसल के साथ में वो कांटे दिए जाते हैं, बाढ़ फसल में ख्यार आज हल्का आ जाए, ये जो बाढ़ होती है उसको जो कौम के रहनुमा लीडर होते हैं, तो ये हमारी कोई भी जो आवाज नहीं बनते हैं और हमारी जो आवाज नहीं उठाते हैं और इस पे कभी बात नहीं करते हैं। हाँ, खाली आज रविंद्र राणा जी है, रविंद्र राणा जी को ये पता है कश्मीरियों ने हमें वोट नहीं देना है, सीधी सी बात है, ये हर गुजर भी समझता है, कश्मीरियों ने हमें कोई वोट नहीं देना है। अब कौन सी कौम बेवकूफ बनेगी उसको बनाएंगे। इधर से अगर हमें बीजेपी की 15 से 20 सीटें होती है, उधर से अगर गुजरों की 10 से 15 सीट होती है, उनको बेवकूफ बना के सीटें। और मुझे रविंद्र राणा जी से मेरा सवाल है, देख मैं रविंद्र राणा जी से मैंने भी की थी, मेरी मुलाकात वहां पे की, मैं उससे खुद मुलाकात करना चाहूंगा और करूंगा इंशाल्लाह, उससे बात करूंगा मैं। रविंद्र राणा जी ने कहा कि हमारे इनको मुकाम दिया जाएगा, आपने भी वो वीडियो सुना, इनको कम से कम 10,000 जो मकान दिए जाएंगे। जनाब एक भी नहीं मिला। पिछली टाइम पे कम से कम हमें 2-2 4-4 मकान आते थे, अब वो भी नहीं है, पूरी चेकलिस्ट नहीं है। उसके बाद एक्ट लगेगा, जमीनों को जो जमीनों का ला है वो गुजर बकरवालों को मिलेगा, कोई नहीं मिला। हमारी जो डोके हैं जहाँ पे हम माल को चलाते हैं, वहाँ पे क्लोजर लगने शुरू हो गए। और हमारा जो बुनियादी हक है, हमारे स्कूलों में टीचर होने चाहिए, एज ए फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून के तहत भी हमें जो है ये मिलनी चाहिए। उसके अलग से भी जो स्कूलों में टीचर नहीं, हमारी बिजली की जनाब, लेकिन मंजूर रोकना चाहूंगा आपको। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए पहले मोबाइल स्कूल रखे जाते थे, आज मोबाइल स्कूल तो नाम का ही रह गया, यानी देखने को नहीं मिल रहा। आज क्या मोबाइल स्कूल वैसे ही बरकरार चल रहे हैं जैसे कि पहले पहाड़ों पर भी जाके तालीम दी जाती थी बच्चों को, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को वैसे ही दी जा रही है आज? जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2003 जो 2006 की जो कानून है, इसमें भी हमें मोबाइल स्कूल जो होनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले हमारे कुछ डिस्ट्रिक्टों में नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि कुछ तहसील ऐसी हैं पुनः रजौरी में जहां पे सीजनली टीचर मिलते हैं, कई जगह पे ऐसा अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। लेकिन हमें जनाब मोबाइल स्कूल का मतलब ये होता है कि जब हम जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना होंगे, हमारे जो माल लेके जहाँ डोके में, वहां पे हमारे सीजनल टीचर जो 6 महीने का टीचर होगा, उसको 6 महीने की सैलरी मिलेगी, वो हमारे बच्चों को पढ़ाएगा। उसके बाद और काफी दौरान से क्या पिछले 20 साल की मैं बात करूंगा, 50% में गुजर है एक ठिकाने पे रहने लगे या जम्मू से खाली कश्मीर की तरफ रवाना होते हैं। तो हमारे जो असली जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, इनकी दी हुई स्कीम, उस पे जो हमारे जहां पे गुजर गांव होंगे, एसटी के लोग होंगे, वहां पे जो स्कूल होंगे उनमें टीचर ही नहीं होंगे। 77 बच्चे बानेहाल टाउन से मेरा गांव टोटल 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर की स्कूल, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल साथ में है, दोनों बिल्डिंगें बनी हुई है, वहां पे 77 बच्चे हैं, टोटल 2 टीचर हैं। मुझे आप बताइए कि 2 टीचर बच्चों को दिन भर खाली रोक सकेंगे या पढ़ा पाएंगे? सीजनल टीचर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। और हमारी बिजली को अगर आसमान पे बिजली चमकेगी नहीं तो हमारी जो है पावर कट हो जाती है। इस वक्त भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो मैं आपके साथ जुड़ा हूं और गैस आपने देख ली, गैस जला के यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा सा आसमान पे बिजली थोड़ी सी चमकी,
और बिजली वाले से जब हम किसी लेनदेन से कोई सवाल करेंगे, उससे सबसे पहले रुपए 5,000 चाहिए, 5,000 3,000 चाहिए, वो तब आके हमारा ट्रांसफार्मर ठीक करता है। अब क्या मंजूर साहब, ये डीसी साहब, डीसी रामबन के नोटिस में ये बात लाई गई कि महकमा बिजली किस तरह से काम करी है बनिहाल में? जनाब कि हमने कम से कम तो 2 बार तो मेरा प्रोटेस्ट भी रहा पीटीडी डिपार्टमेंट के पास, और उसके बाद जब मैंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जब मैं उनके पास, मैं अगर सपोज जेई से एडब्ल्यू तक पहुंचा, तो एक लाइनमैन जो उसके बाद उसने भी फोन कर, इससे पहले मैं चलो 2,000 1,000 दे के काम करवा लेता था अपने इलाके का, उसके बाद जो है लोगों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। और हमारे यहाँ पे 400 बिलें हम भरते हैं, चाहे हम डोकू में जाएं, चाहे हमारा मकान बंद हो, तब भी हमें सर्दियों का जो हमारा मकान है, हम उसको 400 रुपए बिल भरते हैं, चाहे हम मकान में रहें चाहे ना रहें, लेकिन 400 रुपए बिल भरनी है। हमारे साथ हमारे हमसाये हैं और हमारे लोकल यहाँ के लोग हैं, उनको 200 रुपए बिजली बिल है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, मुलाजिम है, उनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, हमारे पास ईपीएल राशन कार्ड है। हमारे स्कूल में 100 बच्चे होके 2 टीचरें हैं, वहां पे 15 बच्चों को 5 टीचरें हैं। लेकिन मंजूर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या उन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो मीटर को देख के आता है, या ऐसे ही बिल फेंक दिया जाता है, लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है? कोई यहाँ पे मीटर नहीं लगा है। मैं पिछले दिनों एसडीएम साहब के पास मैं गया, एसडीएम साहब ने मुझे कहा कि जनाब ये कानून ऐसा ही है कि हर किसी को 400 बिल आएगा। मैंने बोला ठीक है जी, 400 बिल आएगा, हम एक्सेप्ट करते हैं, जब हर किसी को 400 आएगा तो हम भी भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन काफी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 200 बिजली का बिल है, क्या उनके लिए कानून नहीं है? फिर मैंने हाथ जोड़ के उससे अपील की है एसडीएम साहब से कि हमें मीटर दिया जाए, मीटर पे हम जितनी बिजली चलाएंगे हमें उतना बिल आएगा। हमें मीटर भी नहीं दिया जाता, अगर चलो मीटर दिया जाता तो हम मीटर जितना जलाते उतना हमें बिल पड़ता, नहीं हमें मीटर है तो और 400 रुपए बिल फेंक दी जाती है हर दिन। लेकिन मंजूर मंजूर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनको 200 रुपया बिल आ रहा है। क्या उन्होंने मीटर लगाए हैं, या फिर उन्होंने भी मीटर नहीं लगाया और आपके साथ ही भेदभाव किया जा रहा है? टोटल कोई उनके पास भी मीटर नहीं है, हमारे पास मीटर नहीं है। उनको 200 रुपए बिजली बिल, हमें 400 रुपए बिजली बिल। और यहाँ पे कुछ लोग मुलाजिम नहीं बल्कि अच्छे खासे बिजनेसमैन, उनके पास बीपीएल राशन कार्ड, हमारे पास ईपीएल राशन कार्ड। वहां पे प्राइमरी स्कूल में 5 टीचर, हमारे यहाँ मिडिल स्कूल में 100 बच्चे और 2 टीचर हमें, और उधर से हमें फॉरेस्ट एक्ट दे रहे हैं, इधर से हमारी डोकू में क्लोजर लगा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है ये सरकार क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट इंतजामिया क्या कर रही है, ये इस चीज की हमें समझ ही नहीं आ रही है। मंजूर, आखिर में आपका क्या मैसेज रहेगा जिला इंतजामिया रामबन से, और सरकार सरकार से क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरी हाथ जोड़ के सरकार से यही अपील रहेगी कि कम से कम इस जो मेरी जो कौम है, एक गरीबी बहुत ही हद से ज्यादा, बनाल में तो मुझे लगता है कि 80% यहाँ पे गरीब तबका है, और 80% बल्कि 90% गरीब तबका है। 90% में 80% जो हमारे गुजर लोग गरीब है, और जिनको हर तामीर व तरक्की व राशन कार्ड किसी भी तभी जो सहूलियात है उनसे वो महरूम है। मैं तहसीलदार साहब से लेकर एसडीएम साहब से लेकर डीसी साहब तक यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके बनाल की तरफ गौर व फिक्र करें कि बनहाल में जो गुजर गांव है वहां पे 2-2 1-1 2.5 किलोमीटर जो सिटी से दूर है वहां पे रोड नहीं है, और हमारे यहाँ बिजली, आसमान से बिजली चमकती नहीं तो हमारी लाइट चली जाती है। हमारे यहाँ पे पोल खंबे जो लगे हुए हैं लेकिन उन पे तार अभी नहीं चढ़ी, जो तार दरख्तों पे लगी हुई है, खंबे लगे हैं लेकिन तार दरख्तों पे, क्योंकि उनके लिए जो सामान नहीं है। और हमारे स्कूलों में कम से कम 100 टीचर हैं, ये 100 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं टोटल जनाब। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यह हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस मजलूम कौम के लिए आप नहीं काम करोगे तो हमारा ऐसा कोई लीडर नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई रहनुमा नहीं है हमारे पास जो आप तक बात पहुंचा सके बराए। और उसके साथ साथ लोगों से, खासकर अपनी कौम से यही मैसेज रहेगी कि हमारा कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या हमारा कोई पेंच को खड़पेंच हो तो उसका साथ दिया जाए, उसका कोई वो पार्टी ना देखें आपको ये कांग्रेस से है या एनसी से है पीडीपी से, बल्कि वो बात कौन सी कर रहा है, किस मुद्दे की बात कर रहा है उसका साथ दें, क्योंकि अगर कौम साथ देगी तभी जाके जो ये काम बन पाएंगे। आज मंजूर को थोड़ी सी तकलीफ पहुंची तो मंजूर ने याद कर दिया, कल किसी और गांव से तकलीफ पहुंचेगी तो उसने याद करना, इस तरह कुछ बनने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी कौम से कहूँ कि हमने इकट्ठा होना है, जब हम इकट्ठा होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा जो है सुनेगी
और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही अपील रहेगी कि जो पिछले 70 साल से हमारे साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बराए मेहरबानी करके जिस चीज से हम महरूम है और जो हमारी जरूरियात है और जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोग्राम सीधी बात में बानीहाल से चौधरी मंजूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। इन्होंने जो मुद्दे रखे, एडमिनिस्ट्रेशन को इन मुद्दों पर देखना चाहिए कि इन्हें क्या मुश्किलातें आ रही हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जो लाइव देख रहे थे, और ज्यादा से इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुंचे और इन मुद्दों पर काम हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.